नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 7 अनजाने रहस्य जो हमारे सर के ऊपर वाले आसमान में छुपे हुए हैं। आसमान जो हमें हर दिन दिखता है, लेकिन क्या हम वास्तव में इसके बारे में जानते हैं? हाँ, आपने सही सुना। बचपन से हम इस नीले आकाश को देखते आ रहे हैं, पर क्या हमने कभी इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की है? कितने तारे हैं, बिजली कैसे कड़कती है, और भी बहुत कुछ। ये सब बातें हमें हमेशा से आकर्षित करती आई हैं। तो भैया, टाइट कर लो अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि हम आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाने वाले हैं। क्योंकि अमित भादाना स्टाइल में होने वाला है ज्ञान का रॉकेट लॉन्च। इस सफर में हम जानेंगे उन रहस्यों को जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन रहस्यों को जो हमारे आसमान में छुपे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि तारे कैसे चमकते हैं, या फिर ये कि आकाश में बिजली कैसे कड़कती है? ये सब जानने के लिए हमें विज्ञान की गहराइयों में जाना होगा। विज्ञान हमें बताता है कि तारे अपने अंदर हो रहे परमाणु संलयन के कारण चमकते हैं। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और बिजली, ये तो और भी रोचक है। जब बादलों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो बिजली कड़कती है। ये एक बहुत ही तेज और शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमें डराती भी है और आकर्षित भी करती है। बचपन में हम सभी ने पतंग उड़ाई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पतंग इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ती है? ये सब हवा के दबाव और गति के कारण होता है। और हवाई जहाज, ये तो और भी अद्भुत है। हवाई जहाज हवा के दबाव और गति का उपयोग करके उड़ते हैं। ये सब विज्ञान के अद्भुत नियमों के कारण संभव हो पाता है। और अंतरिक्ष, ये तो सबसे बड़ा रहस्य है। अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं होती, फिर भी हमारे अंतरिक्ष यात्री वहां कैसे जीवित रहते हैं? ये सब विज्ञान और तकनीक के कारण संभव हो पाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। हम आपको ले चलेंगे उन रहस्यों की दुनिया में जो हमारे आसमान में छुपे हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन अद्भुत रहस्यों को। तो भाइयों बहनों, सबसे पहला सवाल, ये आसमान नीला ही क्यों दिखता है? हरा, पीला, गुलाबी क्यों नहीं? इसका राज छुपा है सूरज की किरणों में। सूरज की किरणें सफेद होती हैं, लेकिन सफेद रंग असल में कई रंगों का मिश्रण होता है। जब सूरज की किरणें हमारी धरती के वातावरण में आती हैं, तो फैल जाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। अब होता क्या है कि नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है बाकी रंगों से। इसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं। तो भैया, नीला रंग हमारी आंखों में सबसे ज्यादा पहुंचता है और हम देखते हैं नीला आसमान। साइंस का कमाल। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। जब सूरज की किरणें वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो वे हवा के अणुओं और धूल के कणों से टकराती हैं। इस टकराव के कारण किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, लेकिन सभी रंग समान रूप से नहीं बिखरते। नीला रंग, जिसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, सबसे अधिक बिखरता है, जबकि लाल रंग, जिसकी तरंग दैर्ध्य लंबी होती है, कम बिखरता है। यही कारण है कि दिन के समय आसमान नीला दिखता है और सूरज ढलते समय आसमान लाल या नारंगी हो जाता है। हमारी धरती का वातावरण भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वातावरण की मोटाई और उसमें मौजूद कणों की मात्रा भी रंग के बिखरने को प्रभावित करती है। प्रदूषण और मौसम की स्थिति भी आसमान के रंग को बदल सकते हैं। इसलिए कभी-कभी आसमान हल्का नीला या धुंधला भी दिख सकता है। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, तो याद रखें कि यह नीला रंग विज्ञान की एक अद्भुत प्रक्रिया का परिणाम है। और यह जानना भी दिलचस्प है कि यह प्रक्रिया हमें न केवल नीला आसमान दिखाती है, बल्कि हमारे वातावरण की संरचना और उसकी विशेषताओं के बारे में भी जानकारी देती है। तो दोस्तों, यह था आसमान के नीले रंग का रहस्य। विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में
और भी कई रहस्य छुपे हैं जिन्हें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। अब बात करते हैं उन अनगिनत तारों की जो रात को आसमान में चमकते हैं। कभी गिने हैं आपने? मत गिनना, क्योंकि ये काम वैज्ञानिकों ने भी छोड़ दिया है। लेकिन हां, एक अंदाजा है। हमारी आकाशगंगा में ही लगभग 100 अरब तारे हैं। अब सोचो, पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं होंगी और कितने तारे होंगे। दिमाग घूम गया ना सोच के? मेरा तो घूम गया। बारिश का मौसम हो, आसमान में काले बादल छा जाएं, गरज चमक के साथ बिजली कड़के और आसमान में बिजली की लहरें दौड़ें और डर न लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? बिजली की चमक और गरज से अक्सर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह बिजली कैसे चमकती है? बिजली का यह रहस्य बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल बादलों में बहुत सारा बिजली का झटका होता है। यह झटका तब पैदा होता है जब बादलों के अंदर के कण आपस में टकराते हैं। जब यह झटका एक हद से ज्यादा हो जाता है तो यह ऊर्जा एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। तो एक बादल से दूसरे बादल में बिजली कूद जाती है या फिर जमीन पर गिर जाती है। जब बिजली जमीन पर गिरती है तो यह एक धमाके के साथ होती है। यह धमाका इतना तेज होता है कि इसे मीलों दूर तक सुना जा सकता है। बस यही है बिजली का चमकना। यह प्रकृति का एक अद्भुत और शक्तिशाली प्रदर्शन है जो हमें उसकी ताकत का एहसास कराता है। इसीलिए जब भी बिजली कड़के तो डरे नहीं, बल्कि इस अद्भुत प्राकृतिक घटना का आनंद लें। हम धरती पर रहते हैं, यहां आवाज है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में भी कोई आवाज होती होगी? जवाब है नहीं, क्योंकि आवाज को जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है, जैसे हवा, पानी, और अंतरिक्ष में तो हवा ही नहीं होती। तो भैया, आसमान में सन्नाटा ही सन्नाटा है। आसमान को देखते हुए कभी ना कभी मन में ख्याल तो आता ही होगा कि यह कहां जाके खत्म होता होगा। तो भैया, आसमान की कोई छत नहीं होती, लेकिन हां, एक सीमा जरूर है जहां से अंतरिक्ष शुरू होता है। इसे कहते हैं कारमन लाइन। यह धरती से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर है। धरती पर तो तरह तरह की खुशबू आती है, लेकिन क्या आसमान में भी कोई खुशबू होती है? जवाब है नहीं, क्योंकि खुशबू के लिए भी कणों की जरूरत होती है, और अंतरिक्ष में तो हवा ही नहीं होती, तो कण कहां से आएंगे? तो भैया, आसमान में न तो कोई आवाज है और न ही कोई खुशबू। बचपन में हम सोचते थे कि बादलों में रुई भरी होती है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। बादल असल में पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं। जब हवा में मौजूद नमी ठंडी होकर जम जाती है तो ये बूंदें बनती हैं और इन्हीं से बादल बनते हैं। और जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में नीचे गिर जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 अनजाने रहस्य आसमान के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।